ना कि भाभी मुस्कान के साथ क्या सच में गलत हो रहा है, उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या सच में गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं बना रही है मुस्कान ब्लॉग, कोई भी ब्लॉग में उसे क्यों नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं वो ब्लॉगिंग कर रही है, सारी सच्चाई बताएंगे। उससे पहले आप सबको ये क्लिप सुनाते हैं, ये क्लिप देख के आप लोग बताइएगा और क्लिप सुन लीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है। भैया ठीक नहीं चले तो जा जैसे कछु वीडियो ब्लॉग कछु नहीं बनाए रहे। अब मर के जिंदा है दिखाई दे रही सामने। सुन लिया आप लोगों ने। ये जो क्लिप है ये संजना की भाभी मुस्कान का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाँ सच्चाई क्या है। पूरी सच्चाई आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए रिएक्शन वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है संजना यदुवंशी की भाभी मुस्कान के लिए। मुस्कान, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं ना कि मुस्कान ब्लॉग क्यों नहीं बनाती है, मुस्कान ब्लॉग में क्यों नहीं दिखती है, कोई भी मुस्कान को ब्लॉग में क्यों नहीं लाता है, और सास बहू की जो पहले वाली बॉन्डिंग थी अब क्यों नहीं है, मुस्कान दूसरे घर में क्यों रहती है, सारी जानकारी A to Z आप सबको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें मुस्कान की, तो मुस्कान मैंने पहले भी बता रखा है कि मुस्कान भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की वजह से वो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही है और आप लोग उनका ब्लॉग जाके देखिएगा। आज का ब्लॉग आया है भाभी का, जिसमें उन्होंने बताया भी है कि मुझे ब्लॉगिंग का कोई शौक़ नहीं है, यानी कि मुस्कान को ब्लॉगिंग का कोई शौक़ नहीं है। पहले भी उनकी मम्मी यानी कि उनकी सासू माँ ही ब्लॉगिंग करती थी और मुस्कान साथ में मतलब दिखती थी, एक साथ रहती थी तो भाई ब्लॉग बनाएंगी तो दिखेंगी, साथ में दिखती थी, एडिटिंग वगैरह सब कुछ अक्षर यानी कि उनके हस्बैंड और उनकी सासू माँ ही करते हैं और ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ वही करते थे। मुस्कान को कभी भी ब्लॉगिंग का शौक़ रहा ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे वो रील्स बनाती थी, लेकिन इस समय रील्स वगैरह भी नहीं बना रही हैं। और सबसे मेन पॉइंट उनकी माँ तक को लोग गलत बोल रहे हैं। उनकी मतलब उनकी जो रियल माँ है उनको उनके रिश्तेदार भी और उनके गांव वाले भी बोल रहे हैं कैसा दामाद है, कैसी बिटिया की शादी करती है, कहाँ ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं ब्लॉग बनाती है। उनके मायके तक की फैमिली को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों उनकी माँ ने खुद कहा है कि मेरा जो दामाद है वो हीरा है। ये ना फीलिंग्स जो आती है ना वो दिल से आती है, ये कोई बनावटी नहीं कर सकता। एक दामाद तो सब कोई बन जाता है, लेकिन बेटा ना कोई नहीं बन सकता है। आज उनकी माँ ने कहा है कि मेरा दामाद तो हीरा है, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे, मेरी बेटी बहुत खुश है। जिसको भी तकलीफ़ है, जिसको भी दिक्कत है, वो जसवंत नगर इटावा जाके पता कर ले कि मुस्कान कितनी खुश है। और मुस्कान की खुशी ना उसका चेहरा बता रहा है कि मुस्कान अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश है। उनके घर में, उनके ससुराल में कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस एक है कि उनको ब्लॉगिंग करने का उतना भी वो नहीं है और प्रेग्नेंट है। दोस्तों जो भी औरत होगी ना वो ही जान समझ सकती है कि एक प्रेग्नेंट औरत, एक जो प्रेगनेंसी होती है ना वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना कठिन होता है। शुरुआती के जो महीने होते हैं, मैं भी एक माँ हूँ और मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी कितनी मुश्किल होती है। और शुरुआती के जो भी महीने होते हैं ना मतलब 4-5 महीने तक तो दिक्कत होती है। उल्टी आना, बुखार, ऐसे हार्मोन्स चेंजिंग होते रहते हैं शरीर में, इतने सारे बदलाव होते हैं, चिड़चिड़ापन, दर्द, बैक, कमर दर्द, सर दर्द, पैर दर्द, स्वेलिंग, क्या क्या नहीं होती है यार, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी माँ होंगे, जो बन चुके होंगे या फिर जो बनने वाले होंगे, उनके लिए तो कोई भी नई चीज़ नहीं है। उनको ये पता होगा कि इस समय कितना प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से वो ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉगिंग करे, क्योंकि उनके हस्बैंड खुद ब्लॉगिंग करते हैं, उनकी सास ब्लॉगिंग करती है, उनकी ननद ब्लॉगिंग करती ही हैं, उनके घर में सब लोग ब्लॉगर हैं। तो इस समय उनकी कंडीशन नहीं सही है, उनकी तबीयत नहीं सही है, तो नहीं ब्लॉगिंग करती। तो इसमें इतना बड़ा इशू किस बात का कि उनके मायके तक को जाके लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनकी मम्मी तक को लोग ट्रोल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और मुस्कान भाभी ने खुद अपने ब्लॉग में बोला है जिसको भी दिक्कत है वो मेरे से कंटेंट करे, मैं बताऊंगी कि हाँ क्या वो है। और अगर मुस्कान के साथ कुछ भी गलत होता, मेरे पास भी एक लोगों का कमेंट आया था और उन्होंने कमेंट में बहुत कुछ लिखा था मुस्कान को लेके
कि ऐसी ऐसी बात है जिसकी वजह से मुस्कान ब्लॉगिंग नहीं करती है, आप इस पे वीडियोस बनाओ। लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता है मुस्कान के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अगर गलत होता ना तो उसके चेहरे पे जो स्माइल है ना वो नहीं दिखती। चेहरा बताता है कि औरत कितनी खुश है और कितनी ना खुश है। पति का प्यार ना उसके चेहरे पे झलकता है। मुस्कान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, उनके ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात सास बहू के अलग अलग रहने की, तो दोस्तों जो पहले वाला उनका घर था वो थोड़ा सा दूर है और जो नया वाला बना है वो खेत वगैरह में बना हुआ है, थोड़ा एकांत जगह पे बना है और खेतों के बीच में बना है। तो शायद उस वजह से कुछ नेगेटिविटी होगी जिसकी वजह से मुस्कान वहाँ पे नहीं रहती है और ये नए वाले पुराने वाले घर पे रहती हैं। और उनकी जो जेठानी है वो भी वही रहती है, दोनों रहती हैं। सासू माँ वहाँ रहती है और सासू माँ ने उनकी यानी कि उनकी मम्मी ने खुद ये कहा है, सास ने उनकी, कि जैसे ही ठंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी मैं मुस्कान के पास चली जाऊँगी और मुस्कान के साथ रहूँगी। तो बहुत जल्द जो सास बहू का बॉन्ड है ना वो एक साथ दिखने वाला है। जैसे पहले मुस्कान और उनकी जो सास का पहले वाला बॉन्ड था वो दिखेगा और बहुत जल्द सास बहू ना एक साथ दिखेंगी। अभी थोड़ी सी दिक्कत है और उनकी सास जो है ना वो बहुत ही सपोर्टिंग है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले उनकी सास जब मुस्कान अपनी वहाँ पे मम्मी के साथ रहती थी, मम्मी सास के साथ, तो वो कितने अच्छे से रहती थी, बहुत अच्छे से रहती थी। उनकी सास तो किसी चीज़ में रोक टोक भी नहीं करती है, यहाँ तक कि उनका सपोर्ट ही करती हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से उनका। लेकिन इस समय थोड़ी सी दिक्कत है प्रेगनेंसी की वजह से या फिर किसी और वजह से, वो अपने पुराने वाले घर पे रहती हैं। और उनकी सास ने खुद कहा है कि जैसे ही ठंडी ख़त्म हो जाएगी मैं उसके पास चल जाऊँगी, क्योंकि उनको ज़रूरत है अभी, उनको इस समय एक बड़े की ज़रूरत है। मुस्कान, अगर आपने वीडियो देख ली होगी तो प्लीज़ दिल पे मत लेना, लेकिन सच में आपको एक बड़े की ज़रूरत है, आपकी सास की अभी आपको ज़रूरत है। क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कि आपको एक सलाहकार की ज़रूरत है, हर कदम पे आपको सलाहकार की ज़रूरत पड़ेगी। और आप अपने सास के साथ रहोगी तो और अच्छा है, आप ही के लिए अच्छा है कि आपकी सास, भाई आप जानकार है, 2-2 3-3 बच्चों की माँ है, तो आपको हर जगह ट्रीट करेंगी, हर एक जगह समझाएंगी। और इस समय ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। कभी कभी तो ऐसा करता है कि हम कुछ करें ही ना, कोई काम में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो उस समय अगर आपके साथ कोई रहेगा तो वो आपको समझेगा, आपकी चीज़ों को समझेगा, आपको बताएगा कि हाँ क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को भी लगता है ना कि मुस्कान ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग से आप सब निकाल दो। मुस्कान अपने घर में, अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर कोई भी बहू या फिर कोई भी औरत दुखी होती है ना तो उसका फेस बताता है। मुस्कान का चेहरा आप लोग जाके देखना, हमेशा खिला रहता है, हमेशा उसके चेहरे पे रौनक रहती है। और इस समय थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उस वजह से थोड़ा सा वो लग रहा होगा, लेकिन मुस्कान बहुत खुश है। उनकी मम्मी ने खुद कहा है, मुस्कान की मम्मी ने, कि मेरा दामाद हीरा है। वाकई अक्षत जो है बहुत अच्छा है। मैं तो मतलब शुरू से अक्षत एक ऐसे इंसान है जो अपनी माँ के साथ भी रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ भी रहते हैं, दोनों जगह के रिश्ते बहुत ही अच्छे से, पति का धर्म और बेटे का धर्म दोनों निभाते हैं। तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। सच में अक्षत हीरा है। और मुस्कान भी बहुत अच्छी है, उनकी सास भी बहुत अच्छी है। संजना यदुवंशी की बात करें, उनकी ननद, वो तो ऑल टाइम सपोर्टिंग है ही, और वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उनके ससुराल में भी आप सब देख ही रहे होंगे कि कितने अच्छे से सब लोग हैं, उनकी सास ससुर सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं संजना को। इससे बड़ी चीज़ चाहिए क्या? एक लड़की को ससुराल में इतना मान सम्मान मिले, इससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने कहीं भी कुछ भी गलत बोला हो तो इसके लिए दिल से सॉरी।